नाज़रीन, अल्लाह ताला को किसी ने देखा नहीं है और ना हमें दिखाई देता है, तो फिर हम अल्लाह ताला पर यकीन कैसे करें। नाज़रीन, साथ ही ये भी कहा जाता है कि हम लोगों को आखिरत पर यकीन रखना चाहिए, लेकिन आखिरत के बारे में किसी ने आकर आपको बताया है कि आखिरत कैसी होती है। आखिरत के बारे में कैसे यकीन करें जब किसी ने देखा ही नहीं है। क्या सिर्फ यकीन रखना ईमान की पहचान है? मुअज़्ज़ज़ सामीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं साजिद रिज़वी आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ इमामबाड़ा सित्तानाबाद लखनऊ से। आज हम लोग एक बार फिर से यकीन के बारे में बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए आइए हम मुलाकात करते हैं और इस्तकबाल करना चाहेंगे, दावत देना चाहेंगे जनाब डॉक्टर रज़ा अब्बास साहब को। सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास है क्योंकि अल्लाह ताला हम लोगों को दिखाई देता नहीं है और आखिरत के बारे में भी हम लोगों ने देखा है नहीं, तो अगर ना दिखाई देने वाली चीज़ के बारे में यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। कैसे यकीन करें कि अल्लाह ताला है? देखिए, हर चीज़ को जानने और मानने के तरीके होते हैं। हाँ, यूँ तो मैं इनन्यूमरेबल चीज़ें आपके सामने गिनवा सकता हूँ कि जिनको आपने नहीं देखा और उन पर आप यकीन रखते हैं, पूरा यकीन रखते हैं। तो लेकिन यहाँ बात ये नहीं है, उससे बात तवील हो जाएगी। बात ये है कि कभी हर चीज़ देखी नहीं जाती है, बल्कि उसका उल्टा मैं कहूँ कि अगर वो सामने आ जाए तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि वो सब कुछ हो सकता है मगर खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज़ सामने आ जाती है वो महदूद हो जाती है, वो जिस्म में कैद हो जाती है, वो जहाँ है वहाँ है, फिर वो दूसरी जगह पे नहीं हो सकती। तो इसलिए उसका उल्टा सही है कि अगर वो दिखाई दे जाए तो वो कभी खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो दिखाई दे जाएगा तो यानी वो हमारी सेंसेस में कैद हो जाएगा, एक मकान में कैद होगा, एक टाइम में कैद होगा। तो जिसने खुद टाइम बनाया हो, जिसने खुद मकाम बनाया हो, वो मकाम में कैद उसको किया जा सकता है। आप बताइए। तो अब इसका उल्टा है। अब आप वो सवाल आपका बरकरार रहा कि जो चीज दिखाई नहीं दे उसको हम यकीन कैसे रखें। उसका तरीका है कि हम असर को देखकर, असर डालने वाले को, असर को देखकर मुअस्सिर को समझते हैं। अच्छा। इल्लत को देखकर, कोई चीज, किसी चीज की कॉज को देख करके, यानी इफेक्ट को देख करके कॉज तक जाते हैं। चाहे ये तो इल्म की निशानी है कि चाहे वो कॉज छुपी हुई हो, लेकिन इंसान जब इफेक्ट को देखता है तो वो कॉज तक जाता है। मिसाल के तौर पर आप इमाम बाड़े में दाखिल हुए और आपको तेज खुशबू महसूस हुई। अब इत्र या कोई चीज नजर नहीं आ रही है, लेकिन आपके शऊर का तकाजा है कि आप ये कहेंगे कि ये इत्र की, यानी ये जो खुशबू आ रही है, ये कहीं ना कहीं इत्र जरूर है। ऐसा नहीं हो सकता कि इत्र हो, यानी इत्र ना हो और खुशबू भी आ जाए। ये तो जाहिल से जाहिल तो फिर इसके माने क्या है कि इफेक्ट को देख के कॉज तक पहुंचना ये इंसान की फितरत है, चाहे भले ही कॉज नजर ना आ रही हो। है मसलन किसी इंसान को आप ये बताइए कि इंसान है तो यकीनन उसके पेरेंट्स जरूर होंगे, उसके माँ बाप जरूर होंगे, वो नहीं है दुनिया में। तो लेकिन कोई जाहिल से जाहिल इंसान ये कहेगा कि जब इंसान नजर आ रहा है जब इफेक्ट नजर आ रहा है तो उसकी कॉज भी होगी, है ना? समझ वालिदैन जरूर होंगे। बिल्कुल, वालिदैन जरूर होंगे। तो अल्लाह ताला के केस में तो कायनात को देख करके, ये कायनात उसका इफेक्ट है ना? आपको ये फैसला करना होगा कि ये कायनात किसी प्लानिंग का नतीजा है या नहीं है। अगर आप ये कहें कि प्लानिंग का नतीजा नहीं है तो कोई बात नहीं है आपके, लेकिन फिर आपको बहुत जुर्रत का इजहार करना होगा। वो कहते हैं ना, आजकल के जवान को भी ये बात में सवाल उठा दिया गया है कि अल्लाह ताला पे कैसे यकीन करोगे, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, वो क्या है? मतलब हमने अर्ज किया आपके सामने कि आप जाहिल से जाहिल इंसान जब इफेक्ट को देखता है तो कॉज तक पहुंचता है। कहीं भी आपने मिसाल देखी है कि अगर धुआं है तो आग होगी, चाहे आग छुपी हुई हो। पढ़ा लिखा जहन, बाशऊर जहन ये कहेगा कि धुआं है तो आग जरूर है, खुशबू है तो फूल जरूर है ना? उसी तरह से हमको सोचना चाहिए। भाई अगर ये कायनात प्लानिंग का नतीजा है तो प्लानर जरूर है, चाहे वो 7 पर्दों में छुपा हुआ है। है ना? लेकिन अगर इसका उल्टा आप सोचिए कि कोई आ जाए जिस्म और जिस्मानियत के साथ और कहे कि हम तुम्हारे रब हैं, तो हम सबसे पहले इनकार करेंगे कि तुम हमारे रब नहीं हो सकते, इसलिए कि तुम हमारे रब हो, यहाँ पर मौजूद हो, यहाँ पर कैद हो। तुम्हें क्या मालूम कि जो है वो 7वें आसमान पर और यूनिवर्स की जो है वो यूनिवर्स की कोनों में क्या हो रहा है। दूसरी बात, आप ये बताइए कि क्या कायनात ने अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजीज को
बरूए कार लाते हुए यूनिवर्स के तमाम कोनों का अंदाजा, सरहदों का अंदाजा लगा लिया है। जब यूनिवर्स के सरहदों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता तो उसके खालिक को, उस यूनिवर्स के खालिक को आप चाहते हैं कि मैं मुजस्समा यहाँ पे खड़ा कर दूं और ये कहूं कि ये तुम्हारा खालिक है। वो खालिक कितना वसी होगा जिसकी कायनात इतनी वसी है कि अभी आप कायनात के किनारों का अंदाजा आप नहीं लगा सके। कायनात के किनारों का अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो अब इस कायनात को देख करके, इस ज़हूर को देख करके, अपने अंदर की सिस्टम को देख करके, अपने 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 नफ्स को देखकर, अपने जहन को देख करके, क्या आपको लगता है कि ये जो ह्यूमन ब्रेन है जिसने कंप्यूटर की इजाद की है, कंप्यूटर की तख्लीक की है, ये ब्रेन जो है वो इत्तेफाकी तौर पर पैदा हो गया है? नहीं, ये तो मतलब जाहिर सी बात है, सोचने वाला सोच सकता है, कोई तो है। तो अगर इत्तेफाक नहीं है, अगर प्लानिंग है तो प्लानर भी है। चाहे प्लानर 7 पर्दों में छुपा हो, लेकिन प्लानर है। और अगर प्लानिंग के साथ कोई प्लानर को ना माने तो इससे बड़ी जो है वो जहालत और क्या हो सकती है। हाँ। तो असर को देखिए और मुअस्सिर तक पहुंचिए। ओके, तो यानी हम अपने वजूद को देखें, बिल्कुल, और हमें ये समझ में आएगा कि हमारा बनाने वाला कोई है। सारी टेक्नोलॉजी, सारी साइंस, सारे इल्म की तरक्की इसी तरह से हुई है कि कॉज को तक पहुंच रहे हैं हम इफेक्ट के जरिए से। कोई असर है उसके जरिए से उसके कॉज तक पहुंच रहे हैं कि क्या चीज सामने नजर आ रही है तो इसके पीछे ये जरूर होना चाहिए। ओके, चलिए ये चीज तो मैंने मिसाल पिछली बार दी थी कि पानी को देख करके हर पढ़ा लिखा जहन आज ये जान चुका है, छोटे छोटे बच्चे जान चुके हैं कि इसके पीछे 2 गैसें हैं, वो छुपी हुई हैं, वो पर्दे गैब में हैं। लेकिन आप यकीन कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आपने कभी देखा? आपने कभी महसूस किया उन गैसेस को? कभी देखा? कभी उनको अपने हाथों से महसूस किया, अपनी आंखों से देखा, अपनी नाक से महसूस किया? नहीं महसूस किया। लेकिन ये इल्म का तकाजा है कि आप जब इफेक्ट को देख रहे हैं तो कॉज तक पहुंचे। इसी तरीके से इफेक्ट को देख के कॉज तक, अपने रब तक पहुंचना चाहिए और हर एक को पहुंचना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज़ इसमें ये हो जाती है कि चलिए हमने अपने रब को पहचान लिया है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया, हमारी नज़र में तो है। लेकिन जो लोग ये सवाल को गलत है कि देखे बगैर हम नहीं मानेंगे। ताजमहल एक इफेक्ट है। ताजमहल को देखने के बाद कोई ये कह सकता है कि नहीं इसका मेमार कोई नहीं था? वो आज नहीं है, मर चुका, खत्म हो चुका, बिल्कुल सामने नहीं है, लेकिन फिर भी बोलते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि वो कितना बाकमाल मुसव्विर होगा, वो कितना बाकमाल मेमार होगा, वो कितने बाहुनर हाथ होंगे कि जिन्होंने ऐसी हसीन इमारत। ये हम एक हसीन तरीन इमाम बारगाह, इमाम बाड़े के सामने खड़े हुए हैं। बिल्कुल, बहुत ये सिब्तानाबाद का खूबसूरत तरीन इमाम बाड़ा है। आप ये बताइए कि इसके बनाने वाले सलातीन अवध आज जमीन के नीचे सो रहे हैं, लेकिन इसको देख करके उनकी अजमत का अंदाजा होता है। इसकी शान व शौकत को देख करके उनकी शान व शौकत का अंदाजा होता है जिनकी शान व शौकत हमने देखी ही नहीं है, कभी देखी, ना ही हमारा कोई रिश्ता है उनसे। और इसके हुनर को देखकर उन हुनरमंद हाथों का अंदाजा होता है कि वो कैसे हुनरमंद हाथ थे जिन्होंने ऐसे नक्शो निगार बनाए, ऐसे नक्शो निगार, जबकि न वो हाथ हमारे सामने है, न वो जिस्म हमारे सामने, सब कुछ खत्म हो चुका। बरसों बरस गुजर गए, सदियां गुजर गईं, लेकिन ये जो मजहर खड़ा हुआ है कमाल का, उसके जरिए गवाही दे रहा है। तो कायनात भी गवाही दे रही है। कायनात गवाही दे रही है कि इसका कोई प्लानर है, इसका कोई बनाने वाला है कि जिस तक हमको पहुंचना है अपने जहन के इदराक के जरिए। हर चीज देखी नहीं जा सकती, बल्कि कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज देखी जाए वो नहीं हो सकती, वो अक्ल के तौर पर नहीं हो सकती। मैंने आपके सामने कहा कि अगर कोई मुजस्सम बन के सामने आ जाए और कहे मैं खुदा हूं, तो वो खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि वो लिमिटेड है। ओके, और लिमिटेड जो है वो कैसे खुदा हो सकता है। चलिए, मेरे ख्याल से ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गई है कि यकीन करना है अल्लाह ताला पर, और जो एग्जाम्पल आपने दिया बहुत ही बेहतरीन रहे। लेकिन अब एक चीज़ होती है कि मर जाएंगे तब देखा जाएगा। आखिरत वाली जो मैंने सवाल उठाया था शुरू में कि आखिरत पर यकीन करना, चलिए अल्लाह ताला पर हम लोगों को यकीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या, अब हिसाब किताब भी होगा, आखिरत भी होगी, इस पर यकीन करें, कैसे करें? देखिए, इस पर यकीन करने के लिए बहुत रास्ते हैं, सामने की बातें। पहली बात कि जो अकाउंटेबिलिटी इंसान की, पहली बात तो जब से इंसान इस दुनिया में है तब से इंसानी अफकार में ये चीज छुपी हुई है कि वो अकाउंटेबल है, किसी ना किसी दिन उसे तमाम चीजों का हिसाब देना है ना। तो अकाउंटेबिलिटी हमेशा से रही है, चाहे जिस वक्त जो है वो इंसान को खाने की तमीज़ नहीं थी, कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं थी, उस वक्त भी वो अपने आप को अकाउंटेबल समझता था। और देखिए, जब आपने खुदा पे यकीन किया तो खुदा के यकीन के साथ ये चीज़ लिपटी हुई है। क्यों? जब खुदा पे यकीन है
उसने इंसान को बनाया, तो जब इंसान को बनाया तो ऐसे ही तो नहीं छोड़ दिया, उसने हिदायत दी, जब हिदायत दी तो एक दिन उसका हिसाब भी लेगा। तो ये उसके साथ जुड़ा हुआ है मामला। अगर आपने खुदा अच्छा, को ये माना, अलग नहीं कर सकते बिल्कुल इसको। नहीं। हाँ। जब खुदा को माना तो आखिरत को मानना जरूरी है, वरना खुदा को मानने का फायदा क्या है? हाँ। खुदा को मानने का फायदा तभी है जब आप ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी, एहतिसाब को माने कि भाई उस खुदा मसलन हमने मान लिया कि वो है, तो पहला सवाल पैदा होगा फिर उसने हमारे लिए क्या किया? तो उसका जवाब ये होगा कि हमने तुम्हारे लिए कायनात बनाई, तुम्हारी हिदायत का इंतजाम किया, जैसा कि कुरान कह रहा है कि हर कौम में हमने हादी भेज दिया। हाँ। अच्छा, अब हादी आ गए तो हादी ने यही तो बताया कि तुम अच्छे काम करो, बुराई से परहेज करो। क्यों? क्योंकि एक दिन तुम्हें हिसाब देना है। तो ये पूरे एक कड़ी में लिपटा हुआ है। ये हो ही नहीं सकता कि आप खुदा को माने और आखिरत को न माने। यानी हिसाब तो देना ही है, हिसाब देना है। ओके। तो अकाउंटेबिलिटी एक ऐसा नजरिया है जो हमेशा से, आप सोचिए कि यानी मिस्र में जो है जब फिरौन जो है वो दफन होते थे, वहाँ के बादशाहों को फिरौन कहा जाता था, तो उनके साथ जो है वो उनके ज़रूरियात ज़िंदगी को भी दफन किया जाता था, सामानों को दफन किया जाता था, बल्कि कुछ लोगों को दफन किया जाता था कि वो इनका दिल बहलाएंगे कब्र में। अब आप सोचिए कि जो यानी ये एक तसव्वुर मौजूद था, ये एक चीज़ मौजूद थी। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि इस कायनात में आपने खुद साइंटिफिकली भी ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि कोई चीज़ फना नहीं होती, बल्कि शक्ल बदल लेती है, फना नहीं होती। फना नहीं होती। मैटर को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना क्रिएट किया जा सकता है। तो हिसाब तो देना है। वो चीजें शक्ल बदल लेती है, लेकिन वो मौजूद हैं। कुरान ने कितनी ब्यूटीफुल मिसाल दी है कि लोग आखिरत के ऊपर जो है वो शक करते हैं, तो कुरान ने ब्यूटीफुल मिसाल दी है कि तुम देखते होगे कि जब मौसम खिज़ां आ जाता है, खिज़ां के माने यानी जब सूखा पड़ जाता है, और उस वक्त जो है वो गर्मी का मौसम है, उसी जगह पे धूल उड़ रही है, पता नहीं चलता, सब्जे का कोई पता ही नहीं चलता। जैसे ही बारिश नमूदार हुई तो उस बारिश के कतरों से फौरन उसी जगह से खुद ब खुद सब्जा पैदा हुआ। बिल्कुल, बेशक। किसी ने जाके बीज नहीं डाले, वो हरियाली पैदा हुई। तो ये हरियाली क्यों पैदा हुई? कहा कि इसी तरीके से जब मौसम तब्दील हो जाएगा, और फिर कुरान उसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल लफ्ज़, एक जुमला, इसी तरह से नुशूर होगा, इसी तरीके से हम फिर से पैदा करेंगे। बज़ाहिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो चुके हैं। इसी तरीके से किसी ने आ करके, एक सूरह यासीन में है कि किसी ने हड्डी को जो है वो रसूल के सामने चूरा करके उड़ा दिया और कहा अब बताओ मोहम्मद कि इन हड्डियों को दोबारा करने वाला कौन है? ऐसा लॉजिकल जवाब है कुरान में कि जिस जवाब को कोई इनकार नहीं कर सकता, कि फौरन उसका जवाब क्या आया? कुल के साथ ये जवाब है कि कुल युहयीहल्लज़ी अंशअहा अव्वला मर्रतिन। इनके जवाब में ये कहो कि वो इनको दोबारा करेगा कि जिसने पहली मर्तबा ये हड्डी बनाई थी। पहली दफा भी तो इसका कोई निशान हमें खुद नहीं पता था, नामो निशान था। तो जो हड्डी बना सकता है वो उन बोसीदा हड्डियों पर दोबारा जिंदगी नहीं दे सकता? बेशक दे आप सकता है। बताइए कि ये लॉजिकल बात है। तो उसी तरीके से अगर आपने खुदा को माना है तो आखिरत को मानना ये हमारी मजबूरी है। इसके बिना वो लॉजिकल कड़ी पूरी नहीं होगी। यानी एक दूसरे से ये जुड़ी हुई चीज़ है। जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक सवाल का और आप जवाब दे दें बस, कि ये है, क्या यकीन रखने से ईमान मुकम्मल होता है या ईमान इसका हिस्सा है? फॉर एग्जांपल, मैंने यकीन रख लिया कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बनाया, अब आखिरत में वो हिसाब किताब करेगा, तो क्या यकीन सिर्फ इतना रखने से काफ़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ईमान और यकीन के तो मंजिलें अलग हैं ना। ईमान जो है वो मान लेना है ना, और यकीन है महसूस कर लेना, है ना। तो ईमान से ऊपर की मंजिल यकीन की है। ईमान इंसान ले आया, उसको मालूम हो गया, तो उसके बाद उससे अमल सायर हो। उन अमल के बाद जब उन अमाल का इफेक्ट वो अपनी जिंदगी में देख लेता है तो वो साहिबाने यकीन बनता है। तो लिहाजा सिर्फ मान लेने से कहीं कोई मसला हल नहीं होता जब तक कि आपके आज़ा व जवारे से उसका ज़हूर ना हो। इसका सिलसिला यूं है, इसीलिए तो कहा गया वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इतनी इबादत कर कि तुझे यकीन हो जाए। इसके माने यकीन अमल के बिना नहीं हो सकता। आप अपने आमाल करिए सिंसियरिटी के साथ और कुदरत की निशानियों को महसूस करिए। फिर एक वो वक्त आएगा कि जब आप अपने आमाल के नतीजे में आप महसूस कर लेंगे, अपने दिल की गहराइयों में उस चीज़ को महसूस करेंगे और आप साहिब यकीन बनेंगे। हम लोगों में से ना जाने कितनों की ये ख्वाहिश होगी कि हम लोग यकीन की मंजिल पर पहुँचे। अल्लाह ताला से उन तमाम लोगों के लिए दुआ है, हम लोगों के लिए भी दुआ करिएगा जी। इंशाल्लाह फिर आपसे प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में। बहुत शुक्रिया आगा। शुक्रिया। तो जी हाँ नाज़रीन, यकीन की मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मेहनत बड़ी करनी है और
उन रास्तों पर चलना है जो रास्ता अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने बताया है। उसके बाद ही हम यकीन की मंजिल को तय कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आप तमाम नाजरीन से फिर करेंगे मुलाकात इसी प्रोग्राम में इसी वक्त। देखते रहिए चैनल में। बहुत शुक्रिया।